नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, शाम सूर्य अस्त, संतोष सिंह मस्त। फिर हम अपने तरीके से अपने जीवन को जीते हैं। कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई कोट पैंट हर्ट शर्ट फट कुछ नहीं। अपने तरीके से टी शर्ट में आए और अपने अंदाज में हम रिपोर्टिंग करते हैं। इसलिए कभी कभी प्रतिक्रिया मत दिया कीजिए कि संतोष जी टी शर्ट पहन के रिपोर्टिंग कर देते, करने दीजिए। अब चलिए आइए, अब विषय वस्तु पर बात करते हैं। अभी थोड़ा देर पहले सोए थे, एकदम खाना खा के आधे घंटा सोए होंगे। कौन सोने दे। एक शिक्षक हमारे प्रेमी हैं, उनको तो प्रेम में लगता है कि संतोष जी से बतिया ले तो बस दिल गदगद हो जाएगा। आजकल अब झल्ला के कुछ गुस्साई हो जाते हैं। पहले नहीं गुस्साते थे, लेकिन अब गुस्सा जाते हैं। लेकिन फोन कर दी महिला शिक्षक, तब उनको क्या कहें कि हम सोने जा रहे थे या सोए हुए हैं। बताइए, अपनी कहानी पूरी सुनाई हम, और पूरा मन भर पूरा कहानी सुना दी। तब बोलती है कि आप बोर हो रहे हैं क्या। हम कहे नहीं, आपकी पूरी कहानी को पूरी गंभीरता से सुन रहे हैं। अब बताइए। अब हाँ, हो गया, दिल का बात हम कह दिए आपको, ठीक है। हम बोले कि अब शांति है, तो हाँ है। चलिए अब हमको सोने दीजिए। कुछ देर सोए ही थे, एगो भैया का इन्फॉर्मर है मेरा, खटाक खटाक व्हाट्सएप पर कुछ भेजा। उसके फोन करना, भैया देखो देखो की भगलो रे, देखो हाफ पैंट वाला के टिकट दल के हैं मुकेश सहनी। हमको कौन हाफ पैंट रे। अरे फोटो देखो ना, तू व्हाट्सएप तू अपन खोलो ना, तब बतेबो कि के हाफ पैंट में। व्हाट्सएप खोलते हैं, देखते हैं, अच्छा झंझारपुर से टिकट दे दिए मुकेश सहनी ने। काहे, किसको दिए हैं भाई। अच्छा, ये तो महासेठ गैंग है। चलिए चलिए चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो जो जनाब है, ये बीजेपी के विधान पार्षद रहे हुए हैं। इस बार जो है सो जदयू में चला गया, तो निर्दलीय चुनाव लड़ के हार गए। संघ के अच्छे संसेवक हैं, पैसा वाला भी है, पूरा माल पूरा है। विधान परिषद लड़ते हैं तो बुझिए जाइए। एगो विधान परिषद में वो भी मुखिया और जिला परिषद के सदस्य और वार्ड सदस्य को खरीदने वाला चुनाव होता है। उसमें कितना खर्च किए होंगे सोच लीजिए। लड़ाई में यही थे। अब टिकट लेके आ गए, तो मेरे दिमाग में आया कि भाई वहां तो गुलाबो यादव था थैली खोले हुए, कि गुलाब यादव से भी ज्यादा पैसा दे दिया क्या। दिमागवा में चलिए रहा था कि तभी एगो मेरे मित्र है पुलिस पदाधिकारी, गजब, हाँ राजद के थिंकर है वो, एकदम राजद के अंदर का खबर हमको बताते हैं। फोन आ गया, पहले तो 5 मिनट जबरदस्त एकदम हॉट टॉक हुआ, एकदम जो हॉट टॉक होता है वो हॉट टॉक हुआ। फिर दोनों भैया शांत हुए, फिर दिल की बात हुआ। तो पता चला कि हम के मुकेश सहनी को लाए का है, क्यों लाए। मुझे अभी बीजेपी का एजेंट है। देखिए सिक्योरिटी गार्ड, देखिए, देख रहे हैं ना फोटो हम लगे ना, सिक्योरिटी गार्ड देख लीजिए, है Y+ सिक्योरिटी गार्ड, सीआरपीएफ का जवान अभी भी इसको है। अमित शाह जी किसको किसको दिए थे उसको, इसको काहे नहीं हटाए हैं। तो ये है, ये तो आपके एजेंट। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में से भाग गया, भूल गए जो इसको फिर टिकट दे दिए। तो क्या कहते हैं संतोष जी, तो यही हुआ था। ये अपना भाई को लड़वाएगा मधुबनी से, कुशवाहा जी को लड़ाएगा क्या कहते हैं मोतिहारी से, और वहां से जो मिल जाए गोपालगंज से उसको लड़ाएगा। देखिए ना, जब टिकट समझौता हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, तो हुआ कि भाई घोषणा करिए ना। तो कहता है कि भाई को वहां नहीं लड़ाएगा, गुलाब यादव खड़ा हो जाएगा, भाई मेरा हार जाएगा। वो टालने लगा। तब देखिए हमके दो, देखिए तो हाफ पैंट भाजपा वाला टिकट दे दिया है। तो तर्क देने लगे हमको, सुनिए लालू वो ज्यादा पैसा लिया होगा 3 गो टिकट के बदला में। यही राजनीति आजकल चल रहा है। आप कौन मुंह से कहिएगा, पैसा आप लोग लिए होइएगा तो वो अपना बेच रहा है। आप लिए होइएगा 5 करोड़, 3 गो सीट के लिए 20 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़, बेवकूफ सहनी है क्या, ये भी कमाएगा कि नहीं। तो गुलाब यादव भी दोनों में कंपटीशन हो गया होगा, जो ज्यादा दिया उसको टिकट दे दिया। अब कहते हैं कि भाई वहां गुलाब यादव नहीं खड़ा होगा क्या। हो गया, दोनों भाई शांत हुए।
तय हुआ कि ठीक है, अब हम आपको तंग नहीं करेंगे। हम कहेंगे तंग मत कीजिए। आपका पार्टी का हाल ये है कि जो विचारधारा से जुड़ने जो रिश्ता रखने वाला आदमी है, दे दिए दीपक यादव को टिकट, पैसा दिया होगा, क्या दिया होगा, और क्या है, पैसे के खेल है ना। तो वो कार्यकर्ता बेवकूफ है जो लड़ता है आपके लिए, वोटर बेवकूफ जो आपके जाता है पसीना चुराने के लिए है। कहिएगा पहले मतदान तब जलपान, किस बात का भाई? आप ऐश कीजिएगा, करोड़ करोड़ में टिकट बेचिएगा, अब पब्लिक बेवकूफ है क्या? यही डेमोक्रेसी है, समझ गए? यहाँ दुकानदारी चलता है, अलग अलग दुकानदारी चलता है, सब अपना अपना दुकान। अच्छा, दुकानदार खोलेगा तो किसी से कपड़ा धोती लुंगी मंगाइएगा ना भाई, तो बड़का जो दुकानदार है पार्टी वाला सब छोटका को देता है, छोटका छोटका को देता है। तो बिहार है का आनंद लीजिए, तो भाई टेंशन लेने की क्या जरूरत है? एगो मित्रों अभी उस पर डिबेट किए हैं, अब भेज दिए व्हाट्सएप पर कि देखिए क्या हो रहा है बिहार में, क्या हो रहा है भाई, इसमें कौन गलत है भाई? आज मोदी जी जिसको गाली देते हैं, जिसके यहाँ ईडी के रेड करवाते हैं, कल उनके पार्टी में शामिल हो जाता है, उसको राज्यसभा के सदस्य बना देते हैं। तो राजनीति यही है ना। और राजनीति में जितने लोग आज हैं उनको कोई आस्था है डेमोक्रेसी से क्या? डेमोक्रेसी के प्रति लोगों के अंदर आस्था रहे, कोई मतलब नहीं है। डेमोक्रेसी से मतलब ही नहीं है। डेमोक्रेसी है कि लूटक्रेसी है, जो जिसको मन हो रहा लूट रहा है। कोई देश से मतलब है किसी को? तो हम आप बेवकूफ हैं, हम लोग भावना में बह जाते हैं। भावना में मत बढ़िए, सत्य को स्वीकार कीजिए, यही सत्य है। यही सत्य है कि मुकेश सहनी अभी दे दिया है वो हाफ पैंट को, तो खबर बना रहा है लोग सब, बाप देखिए तो संघ के लोगों को दे दिया। अब मोदी दिन भर में 14 को कांग्रेसिया को लाकर टिकट दे, आधा तो बीजेपी हो गया कांग्रेसी, जिस पर घोर भ्रष्टाचार का आरोप था। इस बात को समझिए कि ये सारे लोग, जितने लोग आजकल जो मैदान में देख रहे हैं ना, वो लोग डेमोक्रेसी को कमजोर करने में लगे हुए। और डेमोक्रेसी क्यों कमजोर हो रहा है, इसके बारे में हमको आपको सोचने की जरूरत है, जनता को सोचने की जरूरत है। क्योंकि यही 2 महीना जो ये लोग परेशान है, बाकी 5 साल फिर हम लोग परेशान होंगे। रोज हम लोग अभी पेट्रोल डीजल का दाम कमाया है ना, गैस का दाम कमाया है ना, 2 गुना बढ़ा देगा। और हम लोग समझते नहीं है। हम लोग कल देखिए गैस का दाम कम कर दिया ना, पेट्रोल डीजल का दाम 3 महीना से बढ़ रहा है और कम हुआ ना। अब उसको कौन समझावे भाई? चुनाव खत्म होने दीजिए। ये जो 400 पार है, कौन कौन चीज 400 पार होगा से देखते रहिए। लेकिन समझिए, राजनीति को समझिए, मेरा यही कहना है। जो खेल हो रहा है उस खेल को समझिए कि कल दिन ये अफसोस नहीं हो, मोदी के बारे में तब सोचते थे कि इतना बड़ा बाप रे बाप, वो ऐसा आदमी निकला। लालू यादव सोशल जस्टिस का बात करने वाला आदमी, ऐसा आदमी निकला, कायल हार्ट अटैक लिया। अरे नीतीश कुमार मिस्टर क्लीन है, न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, भ्रष्टाचार में 0 टॉलरेंस। कोई ऐसा टकसाल बना नहीं है जो नीतीश को खरीद सके। रे बाबा रे बाबा, हमको याद है प्रवचन, यही शाहजानंद सरस्वती पार्क का जो उद्घाटन था किंसरापुरी में, समझे? और दैनिक जागरण अखबार खबर छाप दिया था शराब लेन देन का। बाप रे, आपे से बाहर हो गए थे नीतीश जी, और कह दिए कि कोई ऐसा टकसाल नहीं बना है जो नीतीश को खरीद सके। अब देखिए क्या हाल है, किस हाल में है सो टकसाल बनाने की जरूरत क्या है? जो टकसाल मौजूद है वही तो दिन भर काम कर रहे हैं। तो यही राजनीति है। लेकिन सत्य समझ में आता रहेगा ना तो निराश नहीं होइएगा, गुस्सा नहीं आएगा, अपने डिप्रेशन में नहीं जाइएगा। इसलिए भक्त मत बनिए, सबको ढूंढिया पाठ दीजिए। अभी एगो हमारे सर हैं, फोन किए, कहे संतोष जी आजकल सबको लपेट देते हैं। हमको लपेट नहीं देते तो कौन जी को मोहब्बत करना है, सब एक के है। पब्लिक को जानना चाहिए कि सत्य क्या है। जो चेहरा दिख रहा है ना कि सोशल जस्टिस के नाम पर राजनीति करने वाला माल का जस्टिस कर रहा है, पैसा का जस्टिस कैसे कर रहा है वो भी जानना चाहिए। और राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति करने वाला कैसे राष्ट्र को बेच रहा है वो भी उसको जानकारी होनी चाहिए। कांग्रेसियों का भी जानकारी होना चाहिए कि किस तरीके से कान में तेल देकर सुतल है, सोच रहा है कि
तस्तरी पर लेके जनता जब निराश होगा तो हमारे पास पहुंचे जाएगा सत्ता देने के लिए। इसलिए पहचानिए, पहचानना जरूरी है कि इस खाल भेड़िया के खाल में कौन कौन लोग हैं, पहचान लीजिए, फिर जिसको जो जिताना है जिताते रहिए।